हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पे। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है, कैसे उसका यूज़ होता है, नाउन के कितने टाइप्स होते हैं। हमने 5 टाइप्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें पहला टाइप था प्रॉपर, दूसरा था कॉमन, तीसरा था कलेक्टिव, चौथा था मटेरियल, पांचवा था एब्स्ट्रैक्ट। और इसके अलावा हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के भी बारे में पढ़ा था। तो जिन भी लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ उसको देखिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो में आपके पुराने सारे टॉपिक क्लियर रहें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन एंड नंबर। यहाँ हम 2 टाइप्स के नंबर देखेंगे। पहला है सिंगुलर और दूसरा है प्लूरल। सिंगुलर मतलब हो गया एक वचन और प्लूरल मतलब हो गया बहुवचन। मतलब जिसमें एक व्यक्ति वस्तु स्थान की बात की जाएगी वो हमारा सिंगुलर होगा, और जिसमें एक से अधिक व्यक्ति वस्तु स्थान की बात की जाएगी वो हमारा प्लूरल होगा। अब हम देखेंगे कि नाउन में इस सिंगुलर और प्लूरल को कैसे यूज़ करेंगे और किस तरीके से हम किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल में चेंज करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं रूल्स ऑफ चेंजिंग सिंगुलर नंबर इनटू प्लूरल नंबर। पहला जो रूल है वो है nouns ending with ch, sh, ss, so, zx can be changed from singular to plural by adding es। क्या मतलब हुआ इसका? ऐसा कोई भी नाउन जिसमें इन लेटर्स से एंडिंग हो रही होगी, जो ऊपर लेटर्स लिखे गए हैं, इन लेटर्स से अगर एंडिंग हो रही होगी तो हम उसमें es बढ़ा करके लिख देंगे, तो जो लेटर होगा वो हमारा सिंगुलर से किस में चेंज हो जाएगा? प्लूरल में चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, बैच। बैच में देखिए जो लेटर इंड हो रहा है वो है सी एच। सी एच में हम आगे क्या बढ़ाएंगे? ई एस। क्या बढ़ाएंगे? ई एस, जिससे बैच क्या हो गया? बैचेस में बदल गया। मतलब सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो गया आपका। इसी तरीके से मैच है, मैच में भी आखिरी में क्या आ रहा है? सी एच आ रहा है। आगे हमने क्या लगा दिया? ई एस लगा दिया, तो ये किस में चेंज हो गया? सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो गया। मैच का मैचेस। इसी तरीके से विस का विसेस, क्लास का क्लासेस, बस का बसेस। ये जितने वर्ड्स दिए गए हैं इसको ध्यान में रखिएगा, और जब भी ऐसे वर्ड्स आते हैं उनके आखिरी में ईएस लगा करके आप उसको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरा रूल। Those noun which end with y but just before y, if there is any vowel, then singular nouns can be converted into plural nouns by adding s at its end। क्या मतलब हुआ? ऐसा कोई भी नाउन जिसके आखिरी में y आ रहा होगा, ऐसा कोई भी नाउन जिसके आखिरी में y आ रहा हो, लेकिन y के जस्ट पहले हम चेक करेंगे क्या उसके पहले कोई वॉवेल आ रहा है। वॉवेल आप लोगों ने पढ़ा है बचपन से, ए ई आई ओ यू, 5 लेटर्स होते हैं वॉवेल्स में। अगर हम देखेंगे वाई के जस्ट पहले इन वॉवेल में से कोई भी वॉवेल का कोई भी लेटर आता है, तो हम उसको बदलने के लिए, सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए उसमें केवल एस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एस। देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे दिख रहा है आपको बॉय। बॉय में आप देख रहे हैं कि यह लेटर वाई पे इंड हो रहा है और उसके पहले ओ लिखा हुआ है। ओ मतलब हमारा क्या हो गया? एक वॉवेल हो गया। तो हम इसमें क्या चेंज करेंगे? आगे एस लगा करके सिंगुलर से प्लूरल में बदल देंगे। इसी तरीके से की है। की में देखेंगे लास्ट में वाई है हमारा, वाई के जस्ट पहले क्या है? ई। ई मतलब हमारा एक क्या है? वॉवेल है। तो हम इसमें क्या कैसे बदलेंगे? एस लगा करके इसको सिंगुलर से प्लूरल में बदल देंगे। इसी तरीके से रेज हैं, रे में वाई आ रहा है और वाई के जस्ट पहले ए आ रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे? आगे एस लगा करके इसको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर देंगे। देखते हैं दूसरा रूल। दोज नाउन विच एंड विद वाई बट जस्ट बिफोर वाई, इफ देयर इज एनी कॉन्सोनेंट
then singular nouns can be converted into plural by replacing y with ies. ध्यान दीजिएगा थोड़ा इसमें इसमें क्या कह रहा है कि अगर y से जो लेटर इंड हो रहा है, अगर उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आया है, क्या आया है? कॉन्सोनेंट। अल्फ़ाबेट्स में 26 होते हैं लेटर्स हमारे, जिसमें 5 वॉवेल्स होते हैं, बाकी 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो वॉवेल्स के अलावा अगर कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है वाई के जस्ट पहले, तो हम उस वाई को हटा करके आई ई एस लगा देंगे। क्या कर देंगे? वाई को हटा करके आई ई एस लगा देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सिटी, सिटी में आखिरी में वाई आ रहा है, लेकिन वाई के जस्ट पहले देखो कौन सा लेटर आ रहा है? टी। टी क्या कोई हमारा वॉवेल है? नहीं, ये एक कॉन्सोनेंट है। तो अब हम क्या करेंगे? वाई को आई ई एस से बदल देंगे। वाई को क्या करेंगे? आई ई एस से बदल देंगे। तो सिटी का प्लूरल क्या हो जाएगा? सिटीज़। इसी तरीके से बेबी, बेबी में देखेंगे आप, वाई, वाई के जस्ट पहले क्या है? बी, एक कॉन्सोनेंट है। तो क्या करेंगे? वाई को हटा करके हम क्या लगा देंगे? आई ई एस। किसमें बदल गया? प्लूरल में हो गया। बेबी का बेबीज। इसी तरीके से कंट्री का कंट्रीज। ठीक। तीसरा रूल देखते हैं, नाउन एंडिंग विद एफ और एफ ई can be converted from singular to plural by replacing f और fe with ves। ऐसे नाउन्स जिनके एंड में f या fe आता है, उसको हम बदलते हैं ves से। किससे बदलते हैं? ves से। क्यों बदलते हैं? सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए। तो ऐसा कोई भी नाउन जिसमें आखिरी में f या fe आएगा, उसको हम किससे बदल देंगे? ves से। एग्जाम्पल्स याद रखिएगा आप लोग, जैसे लीफ, लीफ में देखिए आखिरी में क्या आ रहा है? एफ आ रहा है। तो एफ को हम किससे बदल देंगे? ves से। किससे बदल देंगे? ves से। तो लीफ का प्लूरल क्या हो गया? लीव्स। इसी तरीके से नाइफ, नाइफ में हम केवल ई को नहीं एफ को भी बदलेंगे, क्योंकि देखिए ऊपर लिखा है ना एफ ई, तो एफ ई को पूरा हटाएंगे, और जब पूरा हटाएंगे तो इसकी जगह क्या लगाएंगे? ves। तो नाइफ का क्या हो गया? नाइव्स। इसी तरीके से थीफ, थीफ का क्या हो गया? थीव्स। आई होप ये तीनों रूल्स आपको क्लियर होंगे। अगर हम इंग्लिश में रूल पढ़ रहे हैं तो उसके साथ कुछ एक्सेप्शन भी हमको मिलेंगे। तो आइए देखते हैं कि जो हमने रूल पढ़े हैं उनमें क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस मतलब होता है अपवाद। देखते हैं पहला अपवाद, nouns ending with o can be converted from singular to plural by adding s at the end। हमने पहले रूल में पढ़ा था ओ के बारे में, जिसमें हमने क्या बता दिया था? आगे es लगाने के लिए, लेकिन यहाँ केवल क्या बता रहा है? s लगाने के लिए। ठीक है, आप देख लीजिएगा पहला रूल। पहला है रेडियो। एग्जाम्पल देखिए, रेडियो, रेडियो में हमने क्या लगा दिया आगे? s। क्या हो गया? रेडियोस, सिंगुलर से प्लूरल। इसी तरीके से डायनमो, डायनमोज, एस लगा दिया। फोटो, ओ पे इंड हो रहा है तो आगे क्या लगा दिया? एस। तो किस में बदल गया? सिंगुलर से प्लूरल में। दूसरा रूल देखते हैं, नाउन्स एंडिंग विद एफ, एफ ई या एफ एफ कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल बाई एडिंग एस एट द एंड। इससे पहले हमने एफ या एफ ई वाला पढ़ा था, जिसमें हमने वी एस से रिप्लेस कर दिया था इसको। अब यहाँ देख रहे हैं कि अब किसी को रिप्लेस नहीं करेंगे, अब आगे केवल एस लगाने की बात कर रहा है। एग्जाम्पल देखिए, सेफ, तो एफ ई है, आगे क्या लगा दिया? एस लगा दिया, सेफ्स हो गया। क्लिफ है, क्लिफ में डबल एफ है, आगे क्या लगा दिया? एस लगा दिया, क्लिफ्स हो गया, चोटियाँ। तीसरा रूल देखते हैं, देयर आर सम नाउन्स whose plural can be made by converting in their middle letters। देख रहे हैं हम कि ऐसे कई नाउन्स होते हैं जिनके हम ना आगे लगाते हैं ना पीछे चेंज करते हैं, हम केवल चेंज करते हैं बीच में। एग्जाम्पल देखिए कौन कौन से, जैसे फूट, फूट का प्लूरल क्या होता है? फीट। टूथ का टीथ, माउस का
माइस, चाइल्ड का चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्सन। आई होप जितने भी रूल्स आपको एक्सेप्शंस के साथ पढ़ाए गए हैं उनको आप दोबारा एक बार देख लीजिएगा और वो आपको क्लियर हो जाएंगे। अब ये तो हमारे टॉपिक्स छोटे हुए जो छोटे छोटे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, लेकिन अब हम टॉपिक वो डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम्स में ज़्यादा बेनिफिशियल हैं और जिनसे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न एराइज होता है और वहीं गलतियां भी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं सम इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ नंबर्स। देखते हैं पहला रूल क्या कहता है। देयर आर सम नाउन्स विच सीम्स टू बी प्लूरल बट इन रियलिटी दे आर सिंगुलर। मतलब ऐसे कई नाउन्स होते हैं जो कि देखने में तो प्लूरल होते हैं लेकिन रियलिटी में वो कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और जब भी कोई नाउन सिंगुलर होगा तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो भी हमेशा सिंगुलर ही यूज़ होगी। सो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड विद देम। जैसे देखो, एज फिजिक्स, आखिरी में एस आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि ये प्लूरल है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, ये एक सब्जेक्ट है, सिंगल सब्जेक्ट होता है फिजिक्स। सिविक्स, न्यूज़, मम्स, मिजल्स, घेंगा ना, ये सब चीज़ें हमारी क्या हैं, देखने में तो प्लूरल है लेकिन एक्चुअली में ये है क्या, सिंगुलर। तो जब भी ये वर्ड्स आएंगे तो इनके साथ हम हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ करेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ करेंगे। दिखने में ज़रूर प्लूरल लग रहे हैं लेकिन हैं ये कैसे, सिंगुलर हैं। अब देखिए आप बताइएगा कि इसमें क्या सही है। एग्जाम्पल के तौर में मैंने लिखा है फिजिक्स आर नॉट इजी, ये सही है या फिजिक्स इज नॉट इजी, ये सही है। बताइए जरा इसमें क्या सही होगा। फिजिक्स इज नॉट इजी, ये सही होगा सेकंड वाला। क्यों सही होगा, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है कि फिजिक्स हमारा एक सिंगुलर है, सिंगुलर नंबर है। तो सिंगुलर नंबर के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। इसी वजह से जो ऊपर लिखा हुआ है उसमें आर आ रहा है। आर हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब नहीं, प्लूरल है, लेकिन इज जो हमारा है वो क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। तो इसमें राइट क्या होगा, सेकंड वाला, फिजिक्स इज नॉट इजी। इतना क्लियर है। अब हम एक्सेप्शन पढ़ते हैं, क्योंकि अगर रूल है तो उसके कुछ एक्सेप्शन भी होंगे। अब देखते हैं इसके क्या एक्सेप्शन है। इफ देयर इज अ पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है ये हम जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना जानिए, पॉजिटिव मतलब होता है खुद का, मतलब जो अपने पास हो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव। जैसे मैंने लिख भी रखा है माई, हिज, हर, आवर। इन ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये पोजेशन शो करते हैं, मतलब अधिकार शो करते हैं कि यह मेरा है, तुम्हारा है, उसका है। ठीक, ये किसी चीज़ का अधिकार शो करते हैं, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव। डिटेल में हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव में। तो इफ़ देयर इज़ अ पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज्ड बिफोर एनी सब्जेक्ट नेम, मतलब किसी भी विषय के नाम के पहले अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव आया है तो देन अ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड विद देम। तो वहाँ क्या होगा, हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। अभी अभी हमने पढ़ा था क्या, कि फिजिक्स जो हमारा है वो क्या है, सिंगुलर है, हमारा सब्जेक्ट था ना फिजिक्स। तो हमने पढ़ा था कि फिजिक्स क्या था, सिंगुलर था। लेकिन अब यहाँ एक्सेप्शन में क्या बोला जा रहा है कि अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गया है सब्जेक्ट के नाम के पहले, सब्जेक्ट के नाम के पहले अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव आया है तो उस जगह हम अब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ ना करके प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। अब आप बताएंगे कि पहला वाला सही है इसमें या दूसरा वाला सही है। एग्जाम्पल देखिए, माई फिजिक्स इज नॉट स्ट्रॉन्ग या माई फिजिक्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। बताइए इसमें क्या सही होना चाहिए। एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा।
यहाँ हमारा पहला वाला नहीं सही होगा। जैसे अगर पहले वाले में से हमने माई हटा दिया होता तब तो पहला वाला सही होता, फिजिक्स इज नॉट स्ट्रॉन्ग। वो पर्टिकुलर कोई ऑथेंटिक सेंटेंस तो नहीं बनता, लेकिन फिर भी अगर हम माई को हटा देते हैं तो हम लिखेंगे, देखेंगे क्या बनेगा, फिजिक्स इज नॉट स्ट्रॉन्ग। तो उसको हम सही मान सकते थे, लेकिन उसके आगे माई लगा है। माई एक क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो जब पॉजिशन शो होगा तो हम वहाँ क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। इसी वजह से पहला ना सही हो करके हमारा क्या सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। माई फिजिक्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, माई फिजिक्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, ये वाला सही हो जाएगा। इतना क्लियर है। दूसरा रूल देखते हैं। देयर आर सम नाउन्स विच सीम्स टू बी सिमिलर बट इन रियलिटी दे आर प्लूरल। इससे पहले हमने पढ़ा कि कुछ कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि प्लूरल दिखते हैं लेकिन एक्चुअली में वो सिमिलर रहते हैं। जैसे सब्जेक्ट के नेम्स हो गए, न्यूज़ हो गया, वो सब हमने पढ़ा पिछले में। ठीक। लेकिन अब क्या कह रहा है कि ऐसे नाउन्स भी होते हैं जो कि दिखते तो सिमिलर हैं लेकिन रियलिटी में वो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो अगर प्लूरल है तो हम कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे देखते हैं कि कौन से हमको सिंगुलर दिखते हैं लेकिन एक्चुअली में कौन, वो रियलिटी में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। जैसे पीपल, पुलिस, कैटल, चिल्ड्रेन, मैन, पोएट्री, फीट। ये सारे एग्जाम्पल्स आप लोग याद रखिएगा कि कौन से सिंगुलर हैं कौन से प्लूरल हैं। एग्जाम में डायरेक्ट कभी कभी ये पूछ लिए जाते हैं। तो पीपल हमारा क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल होगा तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। दूसरा पुलिस, पुलिस भी हमारा क्या है, प्लूरल है। कैटल, चिल्ड्रेन, मेन, पोएट्री, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारी क्या है, प्लूरल है। देखने में तो सिमिलर लग रही हैं लेकिन है कैसी, प्लूरल। एग्जाम्पल देखते हैं, आप लोग बताइएगा कि इसमें क्या सही है। पहला एग्जाम्पल है, पीपल डज नॉट फियर टू गॉड नाउ अ डेज। और उसका दूसरा है, पीपल डू नॉट फियर गॉड नाउ अ डेज। जरा बताइए कि इसमें क्या सही होगा, पहला वाला सही होगा या दूसरा वाला सही होगा, बताइए। तो इसमें क्या सही होना चाहिए, डज नॉट लगेगा या डू नॉट लगेगा। आप लोगों ने अगर टेंस पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा ही सी इट और सिंगुलर, ही सी इट और सिंगुलर के साथ क्या होता है, ही सी इट और सिंगुलर के साथ डज यूज़ होता है, जबकि आई यू वी इनके साथ डू यूज़ होता है जो कि प्लूरल होता है। तो यहाँ क्या आंसर राइट होना चाहिए, पीपल हमारा क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ क्या लगेगा, डू नॉट। क्या लगेगा, डू नॉट। तो इसमें भी हमारा क्या सही होगा, दूसरा वाला सही होगा। क्या सही होगा, दूसरा वाला। ठीक। पीपल डू नॉट फियर गॉड नाउ अ डेज, आजकल के समय में लोग भगवान से डरते नहीं हैं। अब इस दूसरा एग्जांपल देखिए, पुलिस हैज़ अराइव्ड हेयर। ये सही होना चाहिए या पुलिस हैव अराइव्ड हेयर, ये सही होना चाहिए। पता लग रहा होगा आपको, हैज़ क्या है, सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, जबकि हैव क्या है, प्लूरल के साथ यूज़ होता है। ठीक। तो हमारा पुलिस क्या है, एक प्लूरल नंबर है, तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, मतलब पुलिस हैव अराइव्ड हेयर, पुलिस हैव अराइव्ड हेयर। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। ये दो रूल्स आप एकदम क्लियर रखिएगा, कोई भी रूल इसमें भूलिएगा नहीं, क्योंकि जितने भी अब रूल पढ़ाए जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा रूल देखिए, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड एज अ सिंगुलर नंबर, सो सिंगुलर हेल्पिंग नंबर्स आर यूज्ड विद देम। ठीक है। कई नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा ही सिंगुलर होते हैं, कभी वो चेंज नहीं होते सिंगुलर से प्लूरल। तो और उनमें हम गलतियाँ भी करते हैं,
बोलने में। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, और जब सिंगुलर होंगे तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी। जैसे ये एग्जैक्टली आप याद रखिएगा, जितनी भी चीज़ें मैंने लिखवाई हैं, सीनरी, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इन सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा। ये हमेशा कैसे होंगे? सिंगुलर होंगे। सीनरी का सीनरीज नहीं लिखेंगे, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं लिखेंगे। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। बोलने में हम लोग गलतियाँ भी करते हैं, लेकिन इस पे ध्यान दीजिएगा कि सीनरी का सीनरीज नहीं होगा, फर्नीचर में एस नहीं लगेगा, और अगर एस लग गया तो वहाँ वो गलत हो गया। लगेज में लगेजेस नहीं होगा, बैगेज में बैगेजेस नहीं होगा, अर्थ पूरा बदल जाता है। ठीक है, तो इसको एकदम ध्यान रखिएगा कि कुछ वर्ड्स हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, तो अगर सिंगुलर हैं तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, अब आप लोग बताइएगा। द सीनरीज ऑफ शिमला आर हार्ट टचिंग, ये सही होगा या द सीनरी ऑफ शिमला इज हार्ट टचिंग? बताइए। देखिए, पहले में मैंने अभी अभी बताया कि सीनरी की जगह सीनरीज कभी नहीं होगा। ठीक, और उसके साथ अगर सीनरी है तो सीनरी हमारा क्या है? एक सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी यूज होगा। तो सीनरी ऑफ शिमला इज हार्ट टचिंग। बात क्लियर है? यहाँ क्या यूज होगा? सीनरी, और सीनरी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, मतलब इज। तो इसमें भी क्या सही हो गया आपका? सेकंड सही हो गया। क्या सही हो गया? सेकंड। ठीक, है ना क्लियर? दूसरा देखिए, वुड फर्नीचर्स आर नॉट वेरी कॉस्टली। बहुत ध्यान से देखिएगा। वुड फर्नीचर्स आर नॉट वेरी कॉस्टली, वुडन फर्नीचर इज नॉट वेरी कॉस्टली। सॉरी, वुडन फर्नीचर्स आर नॉट वेरी कॉस्टली, वुडन फर्नीचर इज नॉट वेरी कॉस्टली। पहले या दूसरे में कौन सा सही होगा? पहले वाले में देखिए फर्नीचर्स लिखा हुआ है, और अभी अभी मैंने बताया है कि फर्नीचर में कभी भी एस नहीं लगेगा, और अगर लग गया तो वहाँ वो गलत हो जाएगा। और आर भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि फर्नीचर हमारा क्या है? हमेशा सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। मतलब इसमें भी आपका क्या सही हो गया? सेकंड वाला। वुडन फर्नीचर इज नॉट वेरी कॉस्टली। होपफुली ये माइन्यूट सा डिफरेंस आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चौथा रूल देखिए, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड एज ए प्लूरल नंबर, सो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड विद देम। अब तक हमने पढ़ा सिंगुलर नंबर होते हैं तो सिंगुलर पढ़ते हैं, सिंगुलर यूज़ करते हैं। उसी तरीके से कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो हमेशा ही प्लूरल होते हैं, और उनके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ होगा। जैसे सीजर्स, पिंसर्स, पिंसर्स मतलब वो संसी जिसको कहते हैं आप लोग, टोंग्स चिमटा, गॉगल्स पैंट्स, शूज, वेजिटेबल्स, बाइनोकुलर्स मतलब दूरबीन, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारी क्या है? प्लूरल नंबर्स हैं। क्या है? क्या है? प्लूरल नंबर नाउन है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी सीजर नहीं होता है, सीजर्स होता है। गॉगल्स होता है, पैंट नहीं है, पैंट्स है। शू नहीं है, शूज है। वेजिटेबल नहीं, वेजिटेबल्स है। ठीक है, एस लगा रहता है हमेशा, और अगर आप लोग बोलने में या लिखने में एस नहीं लगाते तो गलती हो रही है वहाँ। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि सीजर्स, पिंसर, टोंग्स, गॉगल्स, पेन, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमेशा प्लूरल होंगी। अच्छा, क्यों प्लूरल होंगी? अगर आप देखेंगे तो सीजर में भी दो चीज़ें यूज़ होती हैं जिसको आपस में जोड़ करके काटने के काम आता है। इसी तरीके से संसी है, संसी में भी दो रॉड होती हैं पकड़ने के लिए। चिमटे में भी देखिए दो चीज़ें होती हैं पकड़ने के लिए। गॉगल्स में दो आँखें हैं तो दो आँखों के लिए दो शीशे लगे रहते हैं। पैंट्स है, पैंट्स में
हमारे दो पैर है तो दो जगह ही रहती हैं पैंट्स में, इसी तरीके शूज़ भी दो ही रहते हैं। तो जब दो हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसा हमेशा रहेगा, प्लूरल रहेगा। कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा। और अगर प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसे यूज़ होगा, प्लूरल यूज़ होगा। कैसे यूज़ होगा, प्लूरल। जैसे पहले एग्जांपल हम देखते हैं, दिस सीजर इज नॉट शार्प, और उसी में है दीज सीजर्स आर नॉट शार्प। बताइए, पहला जो एग्जांपल लिखा हुआ है सीजर लिखा हुआ है, क्या ये सही होगा, नहीं, सीजर्स होता है, सीजर नहीं होता। और इज का यूज़ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारा सीजर्स कैसा है, प्लूरल है, तो हेल्पिंग पर भी कैसे यूज़ होगा, प्लूरल। ठीक है, तो इसमें इसमें भी कौन सा सही हो गया, दूसरा वाला, दीज सीजर्स आर नॉट शार्प, दीज सीजर्स। ठीक है, और आर हमारा क्या हो गया, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हो गया। दूसरा देखिए, योर पैंट वाज लाइंग ऑन द रूफ, ये सही होगा, या योर पैंट्स वर लाइंग ऑन द रूफ, ये सही होगा। अभी अभी मैंने बताया कि पैंट नहीं होता, पैंट्स होता है, और अगर पैंट्स है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कैसे होगा, प्लूरल होगा। तो वॉज प्लूरल है कि वर प्लूरल है, वर प्लूरल है। ठीक, तो योर पैंट्स वर लाइंग ऑन द रूफ, इसमें भी हमारा क्या सही हो गया, सेकंड वाला सही हो गया। क्लियर है। अब पांचवा देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। When collective nouns are working as a single unit, then it is used as a singular number. कलेक्टिव नाउन के बारे में कल हमने पढ़ा था ना, जूरी, आर्मी, फ्लॉक, हर्ड, ये सब पढ़े थे ना, झुंड, जिसको मतलब सारे कई लोगों का समूह जो होता है वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। और अगर कई लोग हैं, कई लोगों का अगर यूनैनिमस मत है, मतलब कि एक मत है, एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, तो वो सिंगुलर रूप में यूज़ होंगे, सिंगुलर नंबर की तरह यूज़ होंगे। तो अगर सिंगुलर यूज़ होंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी। लेकिन अगर मान लीजिए, बट व्हेन इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, लेकिन अगर मान लीजिए कि एक ग्रुप में कई लोग हैं, कोई इधर काम में लगा है, कोई उधर काम में लगा है, या मान लीजिए ज्यूरी के किसी पैनल ने अपना जजमेंट दिया, तो दो लोग एक पक्ष में थे, तीन लोग एक पक्ष में थे, तो वो लोग आपस में बंट गए हैं, तो अब ये सिंगल यूनिट की तरह काम नहीं कर रहा है। तो जब भी कलेक्टिव नाउन सिंगल यूनिट की तरह काम नहीं करेगा तो वो प्लूरल होगा, और अगर सिंगल यूनिट की तरह काम करेगा तो वो सिंगुलर होगा, तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी। और अगर बंटे हुए दिखाई पड़ेंगे तो उसमें वर्ब भी प्लूरल ही यूज होगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, द जूरी हैज डिक्लेयर्ड इट्स डिसीजन, ये सही होगा, यह द जूरी हैव डिक्लेयर्ड हिज डिसीजन, ये सही होगा। जैसा कि अभी मैंने बताया, अभी पहले वाले सेंटेंस में ये तो क्लियर है कि हाँ, एक ही मत पे सब लोग हैं, द जूरी हैज डिक्लेयर्ड इट्स डिसीजन, कि जूरी, जजिंग पैनल ने अपना डिसीजन सुना दिया है। ठीक, ये सही होना चाहिए, यह दूसरा सही होना चाहिए, द जूरी हैव डिक्लेयर्ड हिज डिसीजन। हैव, हैव का यूज़ हम यहाँ गलत करेंगे, क्यों, क्योंकि हैव नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक मत है, अलग अलग मत नहीं है। जब अलग अलग मत नहीं है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ नहीं होगा। हैव हमारा क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, जबकि हैज़ क्या है, हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, और दूसरे वाले में हिज भी आया है, तो हिज तब आता जब बटा हुआ रहता। ठीक है, लेकिन जब बटे नहीं हैं, सब लोग आपस में एक मत हैं, क्योंकि उन्होंने अपना एक नतीजा घोषित किया है। ठीक, तो द जूरी हैज़ डिक्लेयर इट्स डिसीजन, इसमें पहला वाला सही होगा। ठीक है, क्यों सही हुआ ये बात समझ में आई होगी, एक बार फिर बता देता हूँ। जो जूरी है उसने अपना नतीजा दिया है,
सब लोग बंटे नहीं हुए हैं, सभी लोगों ने अपनी एक मत दी है। ठीक, तो इसी वजह से जब एक मत दी है तो एक यूनिट की तरह काम करेगा। जब एक यूनिट की तरह काम करेगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी यूज होगा। तो हैज़ हमारा क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, द जूरी हैज़ बीन डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, और द जूरी हैव बीन डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब यहाँ क्लियर पता लग रहा होगा कि यहाँ जो जूरी है अलग अलग अपने मत से बंट गए हैं। जब मत से बंट गए हैं तो सबका अलग अलग डिसीजन होगा, तो जो सेंटेंस होगा वो अब प्लूरल की तरह काम करेगा। जब प्लूरल की तरह काम करेगा तो हेल्पिंग वर्ब भी जो यूज़ होगी वो प्लूरल ही यूज़ होगी। तो हैज़ बीन हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, हम क्या यूज़ करेंगे, हैव बीन। क्या यूज़ करेंगे, हैव बीन। द जूरी हैव बीन डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। इतना क्लियर है। छठवां है हमारा रूल, व्हेन कॉर्डिनल नंबर। कॉर्डिनल नंबर मतलब क्या होता है, एक होता है ऑर्डिनल नंबर, एक होता है कॉर्डिनल नंबर। कॉर्डिनल नंबर मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये जो हम लोग बोलते हैं जनरली लिखते हैं, ये कॉर्डिनल में आता है। और ऑर्डिनल में क्या आता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे जब हम बोलते हैं तो वो ऑर्डिनल में आएगा। ठीक, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी देखते हैं, व्हेन कॉर्डिनल नंबर 1 2 3 इस तरीके से अगर नंबर हैं आर यूज्ड बिफोर डजन, डजन मतलब होता है दर्जन, डजन, 100, 1000, ग्रॉस, ग्रॉस मतलब कि उसमें 144 यूनिट्स होती हैं, मतलब कई चीज़ों का मिला करके होता है, 144 यूनिट्स ग्रॉस होती हैं। इनके पहले व्हेन कॉर्डिनल नंबर यूज्ड बिफोर डजन, 100, 1000, ग्रॉस, अगर इन सब के पहले कॉर्डिनल नंबर का यूज़ हुआ है, देन दे आर यूज्ड एज सिंगुलर फॉर्म्स, तब ये डजन, 100, 1000 वगैरह ये सब सिंगुलर फॉर्म में यूज़ रहेंगे। बट आफ्टर देम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड, लेकिन उसके बाद क्या यूज़ होगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। क्या मतलब है, एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे लिखा है 2 डजन, तो डजन के पहले क्या आ गया, कॉर्डिनल नंबर हमारा 2 आ गया। तो जब 2 आ गया तो डजन जो रहेगा वो आगे क्या लिखा है, देन दे आर यूज्ड एज अ सिंगुलर फॉर्म्स, तो डजन में एस नहीं लगेगा, डजन में एस नहीं लगेगा क्योंकि वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। तो 2 डजन, लेकिन आगे क्या है, बट आफ्टर देम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड, तो प्लूरल में क्या होगा, हैव बीन, दिख रहा है ना, 2 डजन्स बनानास हैव बीन सोल्ड। ये बात समझ में आई, ये रूल समझ में आया कि अगर डजन, 1000, 100 इन सब के पहले कोई कॉर्डिनल नंबर होगा तो ये सारी चीज़ तो खुद सिंगुलर हो जाएंगे, लेकिन उसके आगे जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो प्लूरल यूज़ होगा। तो 2 डजन बनाना हैव बीन सोल्ड, इसमें पहला सही होगा। डजन्स नहीं होगा, थोड़ा ही अंतर है, डजन्स नहीं होगा, एस नहीं लगेगा। ठीक, क्योंकि उसके पहले कॉर्डिनल नंबर आ गया, तो दूसरा वाला हमारा गलत हो गया। इसी तरीके से दूसरा है, इफ देयर इज नॉट एनी यूज ऑफ नंबर बिफोर डजन, 100, 1000, अगर किसी भी कॉर्डिनल नंबर का यूज नहीं हुआ है इन सबसे पहले, तो देन दे आर यूज्ड एज ए प्लूरल नंबर एंड आफ्टर देम प्लूरल फॉर्म्स आर यूज्ड। तो उसके बाद अगर ऑर्डिनल नंबर या कॉर्डिनल नंबर कोई भी नंबर यूज नहीं हुआ है, तब डजन वगैरह सारी चीज़ें और उसके बाद आने वाले सारे वर्ड्स हमारे प्लूरल फॉर्म में रहेंगे। कैसे रहेंगे, प्लूरल फॉर्म में। जैसे 1000 ऑफ पीपल वेंट टू चेन्नई, देख रहे हैं 1000 में एस लग गया है। ठीक, वेंट टू चेन्नई, ये सारे प्लूरल फॉर्म में हो गया। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स हैव पास्ड बट दिस बिल्डिंग इज स्टिल अट्रैक्टिव, 100 में देख रहे हैं एस लग गया, ईयर्स में एस लगा है। हैव पास्ट प्लूरल फॉर्म यूज हुआ। ठीक, तो यही है कि अगर इन सब के पहले डजन, 100, 1000 के पहले कोई नंबर यूज नहीं हुआ है
तो ये सब खुद ब खुद प्लूरल में यूज़ होंगे और इनके आगे आगे आने वाले सेंटेंस में भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ होगा। एक आखिरी है, आखिरी लाइन, इन सम नाउन्स व्हेन एस इज यूज्ड टू मेक इट प्लूरल देन इट्स मीनिंग गेट चेंज्ड। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसको देखिए। अगर किसी भी नाउन में एस हम लगाते हैं, कुछ नाउन्स हैं अगर उसमें हम एस लगाते हैं तो उसका पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाती है। अगर हम उसको एस लगाने के लिए प्लूरल प्लूरल बनाते हैं तो उसकी पूरी मीनिंग ही चेंज हो जाती है। जैसे उड, उड है, उड मतलब होता है लकड़ी, लेकिन अगर उड की जगह उड्स हमने कर दिया तो उड्स मतलब हो जाएगा जंगल। ठीक, उड्स मतलब क्या हो जाएगा, जंगल। एस लगाया तो एस लगाते ही पूरा इसका मीनिंग ही बदल गया। आयरन, आयरन मतलब तो होता है लोहा, लेकिन अगर उसमें एस लगा दिया आयरन्स तो वो हो जाएंगी जंजीर, कड़ियाँ, मतलब लोहे का पूरा समूह हो जाएगा जंजीर। ठीक, तीसरा है वाटर, वाटर मतलब हो गया जल ना, पानी, लेकिन अगर इसमें एस लगा देंगे तो ये हो जाएगा जलाशय, मतलब बहुत पूरा बड़ा तालाब टाइप में। ठीक, ये हो गया वाटर्स। इसी तरीके से सैंड है, सैंड मतलब हो गया बालू, लेकिन अगर सैंड्स कर देते हैं, एस लगा देते हैं, तो उसका मतलब हो जाएगा रेगिस्तान। ठीक है, पीपल, पीपल मतलब तो होते हैं लोग। पीपल हमारा कैसा है ज़रा बताइए, पीपल हमारा कैसा है, हमने अभी पहले पढ़ा ना, पीपल हमारा हमेशा प्लूरल रहेगा। ठीक है, तो पीपल, पीपल मतलब होता है लोग, तो अगर इसमें कभी एस लगा देते हैं तो इसका मतलब वहाँ लोग से नहीं, उस राष्ट्र की बात हो जाएगी। पीपल्स, पीपल्स मतलब हो गया राष्ट्र, ऐसा अगर लग गया तो पीपल्स मतलब क्या हो जाएगा, राष्ट्र। आई होप जितना भी मैंने समझाया है वो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर कर देंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू।